नमस्कार। क्या अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजार के भीतर इस वक्त ड्रैगन यानी चीन ने एक ऐसा भयंकर और खौफनाक चक्रव्यूह रच दिया है जिसने पूरी दुनिया के सोने के बाजार की दिशा को रातों रात पलट कर रख दिया है। सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट से इस वक्त की जो सबसे बड़े और चौंकाने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है उसने दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स को गहरे सदमे में डाल दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि चीन ने एक तरफ तो रिटेल निवेशकों के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए सोने की भौतिक खरीदारी और इन्वेस्टमेंट की लागत को इतना सस्ता कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और धमाकेदार 3 मिनट के विशेष बुलेटिन में हम चीन के इस गुप्त और सनसनीखेज गोल्ड गेम का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको सोने चांदी के इस क्रैश के पीछे छिपे उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे जो आपको हैरान कर देगा। इस वक्त की सबसे बड़ी और बड़ी अपडेट सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमों से आ रही है। पिछले 2 दिनों से चीन से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि ड्रैगन बड़ा खेल खेल रहा है। चीन के बड़े बैंकों ने सोने की फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर मार्जिन को बढ़ाकर सीधे 140% कर दिया है और साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड ट्रेडिंग की सर्विस को पूरी तरह बंद कर दिया है, यानी आम छोटे व्यापारी अब वहां सट्टेबाजी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अब लगा है, क्योंकि यही चीनी बैंक अब गोल्ड एक्यूमुलेशन सर्विस के तहत सोने के निवेश को पागलों की तरह प्रमोट कर रहे हैं। वे इसकी हैंडलिंग फीस को पूरी तरह माफ या बेहद कम कर रहे हैं और निवेश की न्यूनतम लिमिट को भी घटा रहे हैं, ताकि कम से कम पैसे वाला आम नागरिक भी सीधे सोना खरीद कर दबा ले। आंकड़े गवाह है कि दुनिया के किसी भी बाजार में 90% रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर मार्केट में सट्टेबाजी करके सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा गवाते हैं, और चीन इसी बर्बादी को रोककर अपने नागरिकों का पैसा सीधे फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करा रहा है, जो कि लंबी अवधि के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। अगर बात करें सोने के मौजूदा ट्रेंड की, तो साल 2024 से लेकर साल 2025 के बीच 2 साल तक बाजार में जो अंधाधुंध तेजी देखी गई थी, उसके बाद अब साल 2026 में पूरे 2 साल का सबसे बड़ा और प्रॉपर करेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीनों से सोना लगातार मंदी के बेरिश फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से करीब 26 से 29% तक बुरी तरह टूट चुका है, जिससे यह 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे जा गिरा है। जनवरी 2026 में बाजार में जो तेजी थी वह सिर्फ एक अंधा यूफोरिया था जिसका टॉप किसी को नहीं पता था, और आज बाजार में जो मंदी है वह सिर्फ एक पैनिक सेलिंग है जिसका बॉटम ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में $3,886 प्रति औंस का स्तर सोने के लिए सबसे बड़ा और आखिरी जीवनदान है, क्योंकि यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सोने ने $5,600 की उड़ान भरी थी। अगर सोना इस $3,886 के नीचे बंद होना शुरू हुआ तो सोने की बर्बादी और गिरावट इतनी तेज होगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले 5 महीनों के कंसोलिडेशन के बाद अब एक बड़ा ब्रेकआउट कर चुका है, जो चांदी के निवेशकों के लिए बहुत ही खतरनाक और नेगेटिव खबर है, क्योंकि इसी वजह से चांदी सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा भयंकर रफ्तार से क्रैश हो रही है। चांदी इस वक्त मार्च 2026 के निचले स्तर यानी $61 को भी तोड़कर 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि $67 और $68 पर आते हैं, उसके काफी नीचे ट्रेड कर रही है। और अब चांदी के लिए अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट सीधे $52 के स्तर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप चांदी का बॉटम पकड़ने की भूल बिल्कुल न करें और केवल सोने की चाल पर पैनी नजर रखें, क्योंकि जब गोल्ड बॉटम बनाने के संकेत देगा तभी चांदी में भी सुधार आएगा। तो क्या आपको भी लगता है कि चीन का यह नया दांव सोने की कीमतों को फिर से आसमान पर ले जाएगा, या फिर यह पैनिक सेलिंग निवेशकों को पूरी तरह कंगाल कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।